अमारत शरिया बिहार का कहना है कि मुजाहरा दस्तूरी हक है और आज इसे ताकत के जोर पर दबाया जा रहा है, जो सही नहीं है। इमारत के नायब नाजिम मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा तबसरा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। एहतजाज करने वाले लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इमारत का कहना है कि तशद्दुद किसी हाल में नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन लोग तशद्दुद कर रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। सनाउल हुदा कासमी के मुताबिक एहतजाज जमहूरी हक है, जिसको दबाया जाना गैर मुनासिब है। इमारत ने लोगों से अपील की कि एहतजाज का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। FIR और अर्जदाश्त देकर भी अपने गम गुस्से का इजहार किया जा सकता है। इमारत का कहना है कि सड़कों पर मुजाहरा मशवरे से किया जाए। भाई हमारे शरिया और हज़रत अमीर शरिया दामद बरकातहुम ने इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह बयानात दिए हैं कि एक तो ये कि नामूस रिसालत पर जिसने भी हमला किया है गलत किया है और मुसलमान के लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और दूसरी बात हज़रत ने ये फरमाई है कि एहतजाज और मुज़ाहरे इस मुल्क में दस्तूरी हक़ है और खुशी और गम के इजहार को ताकत के ज़ोर पर दबाने की जो कोशिश पूरे मुल्क में हो रही है ये सही नहीं है। उसको जिन लोगों ने एहतजाज किया है, मुज़ाहरे कर रहे हैं, वो उनके दिली जज्बात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनको ताकत के ज़ोर से दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो हादसा हुआ है और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हमला किया गया है, तो जो लोग भी इस सिलसिले में मुजरिम हैं उनको दस्तूर के एतबार से, जो हिंदुस्तान का दस्तूर कहता है, उसके एतबार से सज़ा देनी चाहिए। लेकिन तशद्दुद कौन लोग कर रहे हैं उसको भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि साहब दूसरे लोग जो इस्लाम के मुखालिफ हैं वही इसमें अंदर घुसपैठ करके कुछ तशद्दुद पैदा कर देते हैं? बल्कि रांची वाला जो मामला हुआ है उसमें बाज़ पुलिस अफसरान के व्हाट्सअप मैसेज वायरल हुए हैं जिसमें कहा गया है कि भाई एक आदमी की तो उस मंदिर के ऊपर से जो गोली चली है उससे मरा है। तो इससे पता चलता है कि कुछ दूसरे लोग जो समाज दुश्मन अनासिर हैं वो इसमें दाखिल हो करके इस मामले को पुरतशद्दुद बना रहे हैं। मेरा कहना ये है कि एहतजाज होना चाहिए, तशद्दुद से हर हाल में गुरेज करना चाहिए और एहतजाज के तरीक़े भी बड़ों के मशवरे से तय करने चाहिए। मरकजी हुकूमत की जानिब से 18 महीनों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के ऐलान से तलबा खुश हैं। सासाराम में मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा का कहना है कि अगर खाली असामियां हैं तो इसकी तफसील जारी होनी चाहिए और बहाली मुकर्रर वक्त के अंदर की जाए। किए हैं कि 10 लाख वैकेंसी के लिए उसने ट्वीट किया है अभी जस्ट, तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो वैकेंसी का ट्वीट किए हैं तो इसके वैकेंसी के बाद सबसे पहले कैलेंडर जारी करें। कैलेंडर जारी करने के बाद सबसे पहले डेट घोषित करें कि इस महीना में, इस साल में एग्ज़ाम लेना है, इसके बाद कब फिजिकल लेना है, कब इसका ट्रेनिंग लेना है, कब ज्वाइनिंग कराना है। सबसे पहले इसका एक शेड्यूल जारी करें, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि मतलब कि वैकेंसी टाइम पर पूरा नहीं हो रहा है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके एक लड़कों का जारी किया है, मतलब कि 10 लाख वैकेंसी का। हम लोग ये आशा जताते हुए कहते हैं कि जो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं सबसे पहले इसका एक निर्णय लीजिए और इसका एक कैलेंडर जारी कीजिए। मतलब कि इसका कब एग्ज़ाम कराना है, समय से लड़कों का एग्ज़ाम को ट्रेनिंग मतलब कि ज्वाइनिंग कराना है। इसको ये नहीं कि वैकेंसी निकाल दिए और कब एग्ज़ाम कराए, कब क्या कराए, कब क्या नहीं कराए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लड़का बेरोजगार सालों साल बेरोजगारी बढ़ रहा है और वैकेंसी नहीं आ रहा है। जो 10 लाख युवकों को वैकेंसी देंगे और हमारे जो तैयारी को हम लोग लगे हैं और इसको जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को वो ओपन करें और हम लोग अपना जोर तोड़ से तैयारी और अच्छा से बढ़िया से बेटर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही आग्रह है कि जो एक बार में आप 10 लाख का वैकेंसी दे रहे हैं उसको एक बार में 10 लाख न करके हर साल में, हर ईयर में आप थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसी दे, ताकि लड़कों को इतना हाई लेवल पर कंपटीशन ना जाए। आप जो एक ही बार में देते हैं, जो भी एग्ज़ाम लेना चाहते हैं उसको पहले कैलेंडर दीजिए, कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब तक उसका फाइनल कराएंगे, एक साथ करके पूरा कैलेंडर जारी कीजिए। यही आग्रह है।
बिहार में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन अब तक मुस्बत मरीजों को अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं इस मामले में अस्पताल के डायरेक्टर्स का कहना है कि जिसमें दर्द की शिकायत ओमिक्रॉन के आसार हो सकते हैं। बिहार में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इस बार कोरोना का सिम्पटम क्या है और कौन सा वेरिएंट है, जानते हैं। न्यू गार्डन अस्पताल के निदेशक हमारे साथ हैं, डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। सर, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जो रेशियो है वो बढ़ रहा है कोरोना का। ये नेचुरल है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है एंडेमिक तौर पे रहना ही रहना है और ये कहीं जाएगा नहीं। ऑफ कोर्स अभी जो है वो उसका नंबर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है और ये ओमिक्रॉन वायरस का ही एक रूप है, कोई अलग नहीं है। जहाँ तक सिम्टम का बात है, सिम्टम ही मोर और लेस वही है जो कि पहले हुआ करता था, सर्दी खांसी, बुखार होना, कमजोरी होना, बॉडी एक होना। लेकिन कई पेशेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो बाहर से आए हैं, उनका जब टेस्टिंग होता है तो चांसेस हो रहा है कि वो पॉजिटिव होने का निकलते हैं। लेकिन अमूमन अभी कोई भी वैसा एग्रेसिव वे में उसका कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, नहीं उस तरह के पेशेंट का कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है हमारे हॉस्पिटल में। मतलब कहा जाए कि एसिम्प्टोमेटिक टाइप का भी। बिल्कुल, जैसे पहले भी ओमिक्रॉन में मैक्सिमम जो एसिम्प्टोमेटिक हुआ करते थे, आज भी तकरीबन वही रूप उस वायरस का है। अभी फिलहाल जो पॉजिटिव हैं, क्या हॉस्पिटल आने की नौबत आ रही है, एडमिट होने की नौबत आ रही है क्या? नहीं, अभी तक जो है ऐसा कोई भी पेशेंट हम लोग के इसमें नहीं आया जो कि एडमिशन की ज़रूरत हो। वो बिल्कुल घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। सर्दी खांसी जो नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह 4 दिन 5 दिन होते होते वो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। इवन मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल वो कालपोल टैबलेट सब ले लेते हैं, वायरस पी रहे हैं, उनसे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। पिछले 7 दिनों में देखा जा रहा है कि अचानक जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा हुआ है। एक दिन में 44, 17, 18 ऐसे। ये नेचुरल है, क्योंकि एक तो गर्मी की छुट्टियां भी हुई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, इसके चलते भी नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ रहा है। इसके चलते गवर्नमेंट के द्वारा एयरपोर्ट पे और स्टेशन पे जो है जांच की सुविधा कर दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ता है नेचुरली उसका रिपोर्टिंग जो है ज़्यादा मैक्सिमम केस मिलता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।